जिला जहानाबाद का सृजन दिवस पर रामबली यादव जहानाबाद के कोसी प्रखंड के हमारी बहुत खुशी है कि जहां हम बैठे हैं पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महिला के रूप में विराजमान है। कभी सीओ कहीं मिल जाते हैं महिलाएं, हमें काफी खुशी होती है और इसलिए हम महिला वीडियो होती हैं। पहले तो बराबर हम ब्लॉक आया करते थे, लेकिन महिलाएं जब आ जाती है तो हम भी थोड़ा कम कर देते हैं आना, इसलिए कि जब आएंगे तो कुछ शिकायतें मिलेगी, कुछ बातें होगी, तो कहीं महिलाओं का ज्यादा अपमान न हो जाए सीमा से ज्यादा। इसका पूरा हम ख्याल करते हैं कि हमारी बहनें हैं, चाहे वो CDPO के रूप में काम करें, सेविका के रूप में काम करें, बड़ी खुशी है। और हम तो उस समय केंद्र की सरकार को कहा था कि जब 33% आरक्षण आपने महिलाओं को दे दिया तो 24 में ही लागू हो जाना चाहिए था, 33% महिलाएं हमारी सांसद हो जाती। हम तो नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि बिहार में इसको लागू करिए सबसे पहले और महिला के लिए घोषी आरक्षित कर दीजिए। हम खाली कर देंगे इस घोषी को। हमको बहुत खुशी होगी जब महिलाएं विधानसभा के अंदर बोलेंगी। तो इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। कृषि क्षेत्रों में मैं आपको बता देना चाहता हूं इस माध्यम से, कृषि क्षेत्रों में लगातार हम लड़ रहे हैं, लेकिन काफी जटिलता है। जल संसाधन विभाग का कानून 1969 का बना हुआ है और 1969 के कानून में है कि जो नहरें हैं इसका देखरेख सिंचाई विभाग करेगा और नहर का जो चैनल है उसका साफ सफाई किसान करेगा। 29 तारीख को हम लोगों ने जल संसाधन विभाग को बुलाया, सचिव को बुलाया और हमने उनसे पूछा कि खेती आज कटाई पर लग गया है, कोई अषाढ़ में पैसा दे दिया है और वो 10 कट्ठा जमीन खेती लिया है, अब वो पूरा नहर का चैनल साफ करेगा तब खेती करेगा, तो खेती छोड़कर भाग नहीं जाएगा। तो किसान खेती छोड़ दिए और अगर बटाईदार भी खेती छोड़ दे तो कृषि का क्या होगा। इसलिए कानून में बदलाव कीजिए। नहर की सफाई अगर सिंचाई विभाग करेगी तो चैनल की सफाई भी सिंचाई विभाग करे। तो कानून में इस तरह की जटिलता सामने आती है। तो इसके साथ साथ आहर पैन की खुदाई, ये सब जो कहने का मतलब है, जो कृषि है, जो स्वास्थ्य है, हम जब भी जहानाबाद आते हैं कहीं से घूमते हुए एक बार सदर अस्पताल हम जरूर जाते हैं, छापामारी जरूर करते हैं। हालांकि वो जहानाबाद विधानसभा में पड़ता है, लेकिन रोगी हमारे क्षेत्र से आते हैं। तो इन तमाम चीजों पर हमारा फोकस है। आप तमाम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप भी इन चीजों को प्राथमिकता दीजिए। नली गली सोली खड़ौता जीवन भर बनेगा, टूटेगा, बनते रहेगा, लेकिन ये हमारा बुनियाद है। शिक्षा, स्वास्थ्य मेरा बुनियाद है और कृषि मेरा बुनियाद है। इन तीनों चीजों पर फोकस कीजिए। तीनों चीजों को कैसे और बेहतर बनाया जाए, सहयोग कीजिए। और इन्हीं सहयोग के लिए मैं आपको बता दूं कि आज मेरा टिकट पंजाब का है। आज हमको रहना नहीं था, लेकिन जो हमें आमंत्रण मिला, संजोग से यहाँ के BDO भी महिला और जहानाबाद के DM भी महिला, और महिलाओं का अगर हमें आमंत्रण मिल जाए तो ये तो बड़ा अनर्थ होगा। और हम लोगों ने तय किया कि देखा जाएगा पंजाब का यात्रा शाम में। और पंजाब हम कोई घूमने टहलने नहीं जा रहे हैं। मालूम होगा कि कृषि के सवाल पर हरियाणा और पंजाब ने किस तरह की लड़ाइयां लड़ी, और जो सरकार ने समझौता किया था वो सरकार समझौता के विरुद्ध काम फिर शुरू कर दिया है। और इसलिए पंजाब जा रहे हैं 1 सप्ताह के लिए, वहाँ मीटिंग किया जाएगा और कृषि के सवाल पर जो सरकार मुंह मोड़ना चाह रही है, चाहे वो जो भी सरकारें हो, उस सरकार को चेतावनी देने के लिए, उस सरकार पर दबाव बनाने के लिए, आंदोलन कैसे विकसित हो, इस दिशा में हम काम करने, बात करने पंजाब जा रहे हैं। और वहाँ से लौटने के बाद जहानाबाद के अंदर भी, घोसी के अंदर भी किसानों के सवाल पर हम बात करेंगे। किसानों के और बेहतर कैसे सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो हम ये बधाई देने के बहाने ही हमने अपनी कुछ बात रखी, और अभी जिला पदाधिकारी के तरफ से लगातार सूचना आ रही है कि आइए वहाँ भी चलना है। तो आप तमाम लोगों को एक बार फिर बधाई देते हुए और पदाधिकारियों से कहते हुए कि आप इसको अपनी मिशन के रूप में लीजिए। कानून जगह पर है, कानून बनते हैं। कानून में तो हम लोगों का फ्लैट पटना में मिला हुआ है कि विधायक बन गए, जनता से रिश्ता तोड़ दीजिए। जनता से क्या लेना देना है आपको? आप पटना जाइए, फ्लैट मिला हुआ है, फ्लैट में रहिए। लोग आवेंगे गुलदस्ता लेकर के, फल लेकर, मिठाई लेकर के, बात कीजिए।
बाकी फिर चुनाव में ही जनता में जाइएगा। लेकिन हमने उस कानून को नहीं माना। हमने 10,000 रुपया महीना पर जहानाबाद में अलग डेरा लिया। जनता जब चाहे हमसे मिले, पटना क्यों रहेंगे हम, जनता हमारी घोषी है। तो हमारी पूरी कोशिश है, आप तमाम लोगों से भी आग्रह है कि आप सहयोग कीजिए। चाहे वो PDO साहब का बेहतर विकास का अगर कोई प्लानिंग हो, CO साहब अगर बेहतर काम कर रहे हो, CDPO बेहतर काम कर रहे हो, मुखिया जी कर रहे हो, या हमारे तरफ से कोई बुनियादी विकास की अगर बातें हो रही है तो उसको सहयोग कीजिए। सामूहिक विकास की दिशा में सोच बदलिए। और इसी अपील के साथ एक बार फिर तमाम लोगों को बधाई देते हुए और बेटियों को ये कहते हुए कि और थोड़ा छलांग लगाइए और मेहनत कीजिए।